Good morning to all. Dear student, we are doing chapter 6 leisure time. As I explained you what is leisure and free time. A leisure and free time is the time spent away from work for entertainment and relaxation. I have also explained about the traditional and modern leisure activity and a different type of board game which we can play inside with our family members. And yesterday I have explained you about the boat races, different type of boat races which are famous in ancient time and in modern time. Type of traditional boat activities and a modern boat and ship. Today I will explain you the next topic, martial art. Let's start. Martial art, physical strength and agility, means quick movement, were necessary for the ancient men in hunting, clearing forest and protecting himself from danger. So अगर हम पुराने समय की बात करें, ये बात कर रहे हैं पुराने समय के एशियन टाइम की, तो एशियन टाइम में हंटिंग करने के लिए, फॉरेस्ट क्लियर करने के लिए और अपने आप को डेंजर से बचाने के लिए, डेंजर मीन्स वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाने के लिए सब किसकी ज़रूरत होती थी, क्या चीज़ नेसेसरी थी? एक तो फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी था, और एजिलिटी मीन्स क्विक मूवमेंट मतलब वो बहुत शार्पनेस बहुत ज़रूरी थी। एक तो फिजिकली स्ट्रांग हो, साथ ही साथ वो क्या हो, फुर्तीले हों। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी एंशियंट मैन के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हंटिंग कर सके, क्लियरिंग फॉरेस्ट कर सके और अपने आप को वाइल्ड एनिमल और किसी भी डेंजर से बचा सके। हिज थ्रिल एट winning over an opponent was the beginning of martial art as a sport. अगर हम मार्शल आर्ट की बात करें तो वह कैसे स्टार्ट हुआ? जब इंसान थोड़ा सा उसको थ्रिलिंग मीन्स रोमांच, उसको मज़ा आने लगा, जब अपने ओपोनेंट यानी कि जिसके साथ वो लड़ रहा है उसको हराने में उसको मज़ा आने लगा, तब से जो है इस गेम की शुरुआत हुई। ऐसे गेम उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। एंशियंट टाइम में जब लोगों को आपस में फ्री थे, एक्टिविटी जब इनका करने के लिए कुछ नहीं था, तो इन्होंने मार्शल आर्ट को कैसे फॉर्म किया कि ये पहले ऐसे ही लड़ते थे आपस में एक दूसरे के साथ, फिर जब वो जीतने लगे तो उनको ज़्यादा एक्साइटेड हो गए कि ये गेम कितना अच्छा है। वहाँ से जो है इन्होंने एज ए स्पोर्ट इस गेम को डेवलप किया। ये जो गेम है इसकी बिगनिंग हुई। मार्शल आर्ट इज द प्रैक्टिस ऑफ कम्बैट मीन्स फाइट और सेल्फ डिफेंस। और जो मार्शल आर्ट है वो क्या है? फाइट, एक लड़ाई है, अभ्यास है। किसका? प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। तो किसकी प्रैक्टिस है? लड़ाई की, और सेल्फ डिफेंस यानी कि अपने आप को बचाने की। ठीक है, जो आप मार्शल आर्ट देखते हैं, कराटे देखते हैं, जूडो देखते हैं, ठीक है, ये क्या है? अपने आप लड़ाई करने की और अपने आप को बचाने का एक आर्ट है। इट नीड फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके सबसे किसकी ज़रूरत होती है? तो फिजिकल स्ट्रेंथ, आप फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे आपको बचाना है, और कोऑर्डिनेशन, आपके हाथ का, पाँव का जो है मूवमेंट, तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, मार्शल आर्ट के लिए। हमने क्या पढ़ा यहाँ पर?
तो फिजिकल जो मार्शल आर्ट है क्या, उसमें क्या जरूरत होती है, एक तो एजिलिटी यानी क्विकनेस की, फिजिकल स्ट्रेंथ की, और एशियन टाइम में लोग जो है अपने आप को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें थी, फिजिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत हुआ करती थी, और क्विकनेस बहुत ज़रूरी थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपना गेम स्टार्ट किया फ्री टाइम के लिए। तो जब वो जीतने लगे तो वहाँ से उनको लगा कि एज ए गेम हमें स्टार्ट करना चाहिए, तो मार्शल आर्ट वहाँ से शुरू हुआ। और मार्शल आर्ट है क्या, ये एक प्रैक्टिस है किसकी, फाइट की और सेल्फ डिफेंस के लिए। और इसके लिए क्या ज़रूरी है, फिजिकल स्ट्रेंथ, स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम। और जो ये मार्शल आर्ट है वो एक तरीका का नहीं है, ठीक है ना, ये अलग अलग तरह का होता है। तो ये जो है इंडिया में, इंडिया के कल्चर और गेम्स में शुरू से इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। डिफरेंट मार्शल आर्ट फॉर्म हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशनल गेम्स। तो डिफरेंट टाइप के जो फॉर्म्स हैं वो इंडियन कल्चर और इंडियन ट्रेडिशनल गेम के पार्ट रहे हैं। द इंडियन रेसलिंग कुश्ती इज़ अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इंडियन रेसलिंग है, जो कुश्ती है, जिसको हम हिंदी में कुश्ती बोलते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल फॉर्म है मार्शल आर्ट का। तो जो मार्शल आर्ट सिर्फ ये जूडो कराटे नहीं है, तो कुश्ती है वो मार्शल आर्ट का ही एक फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, क्योंकि पुराने समय से चलता आ रहा है। तो पहले लोग कुश्ती क्या करते थे, ठीक है ना, जिसको कि हम रेसलिंग बोलते हैं। ये भारतीय कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट भाग रहा है। नाउ मार्शल आर्ट ऑफ जूडो, कराटे, taekwondo and kung fu are popular sports in India and the world. अगर हम बात करें आज के मॉडर्न टाइम की, तो क्या क्या फेमस है, कौन सा आर्ट मार्शल आर्ट फेमस है, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो एंड कुंग फू। जो है ये पॉपुलर स्पोर्ट्स गेम है, कहाँ पर, इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी। सो हियर वी हैव डिस्कस कि जो लीजर टाइम एक्टिविटीज़ में है, फ्री टाइम एक्टिविटी में है, जो मार्शल आर्ट था वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा है, ट्रेडिशनल का भी और मॉडर्न का भी। और कुश्ती जो है ट्रेडिशनल फॉर्म रहा है इंडियन कल्चर का। और जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म से जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, कुंग फू जो है पॉपुलर है, कहाँ पर, इंडिया में और वर्ल्ड में। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, फॉलोइंग्स आर सम पॉपुलर फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया में जो और भी मार्शल आर्ट फॉर्म है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। फर्स्ट इज टैंग ता is the Manipuri martial art. This martial art uses graceful movement, sword and spear. जो ता है ये कहाँ का मार्शल आर्ट है, मणिपुर का। तांग ता कहाँ का मार्शल आर्ट है, मणिपुर का। और इसमें क्या है, इस आर्ट में बहुत ही ग्रेसफुली इसमें किसकी मूवमेंट रहती है, शोर्ड मीन्स तलवार की और स्पेयर मीन्स भाले की, यानी कि भाले और तलवार से लड़ा जाता है। और ये फेमस कहाँ पर है, मणिपुर में। और इस आर्ट फॉर्म का नाम क्या है, तांग ता। नाउ सेकंड वन इज कलारी पय टू, कलारी पपाया टू। द ओल्डेस्ट फाइटिंग आर्ट इज प्रैक्टिस इन केरला। और जो ये है कलारी पय टू जो फॉर्म है, ये कहाँ सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, कहाँ का, केरल का। मतलब केरल में ये पुराने समय से ही चलता आ रहा है ये वाला गेम, ठीक है। इट इंक्लूड्स स्ट्रिक्स, किक्स,
एंड सम वेपन्स। तो जब इस फॉर्म को खेलते हैं तो इसमें क्या है, या तो स्टिक्स का यूज़ करते हैं, किक्स का यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ कुछ वेपन रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे इन्होंने शॉर्ट भी ले रखी है, स्टिक भी ले रखी है, अपने को बचाने के लिए शील्ड भी ली हुई है। तो ये जो है ओल्डेस्ट फॉर्म है केरला का, जो आज भी खेला जाता है बहुत सी जगहों पर। बच्चों को इसे सिखाया जाता है खेलने के लिए। और इसमें क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिक, किक्स एंड सम वेपन। कुछ भी वेपन्स के तौर पे इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्ट ले रखी है। अब यहाँ भी देख सकते हैं मणिपुर में कैसे गर्ल्स भी सीख रही हैं, यहाँ पर बॉयज़ भी सीख रहे हैं बैठे हुए। तो डिफरेंट आर्ट जो है, मार्शल आर्ट फॉर्म जो है इंडियन कल्चर का पार्ट रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट martial art. That's all for the day. What will you do? You will read this paragraph. Thank you and have a nice day.